अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरानिक अरबिक क्लासेस में आप लोगों का इस्तकबाल है। आज का ये हमारा तीसरा चैप्टर है, तीसरा या चौथा चैप्टर। इससे पहले हम दो चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे आज के नए चैप्टर की तरफ। इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा है। दो तरीके के प्रोनाउंस हमने पढ़ी हैं, अटैच प्रोनाउन और डिटैच प्रोनाउन। अटैच प्रोनाउंस का मतलब होता है वो प्रोनाउंस जो दूसरे लफ्ज़ के साथ मिलकर आती हैं, जिनको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हमने पढ़ा है। और एक प्रोनाउंस वो होती हैं जो डिटैच होती हैं, यानी वो तन्हा यूज़ होती हैं, दूसरे वर्ड के साथ मिलकर यूज़ नहीं होती। इनको हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउंस के नाम से फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा है। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस जो होती हैं यानी जो डिटैच होती हैं, दूसरे वर्ड के साथ मिलकर नहीं आती, उनको ज़मीर मुनफसिल बोलते हैं। मुनफसिल का मतलब होता है अलग। और ये हमने टोटल 8 पढ़ी हैं जो इस बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। हुआ, हुमा, हुम, ये थर्ड पर्सन के लिए यूज़ होती हैं। हुआ मीन्स वो एक मर्द, हुमा मीन्स वो दो मर्द, हुम मीन्स वो सब मर्द। अंता, अंतुमा, अंतुम, ये सेकंड पर्सन के लिए यूज़ होती हैं। अंता मीन्स आप एक मर्द, अंतुमा मीन्स तुम दो मर्द, अंतुम मीन्स आप सब मर्द। अना और नानू ये फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ होती हैं। अना मीन्स मैं एक मर्द, नहनु मीन्स हम सब मर्द। हुआ इक्वल्स टू होता है ही के, हुम और हुमा इक्वल्स टू होते हैं दे के। अंता, अंतुमा और अंतुम ये तीनों इक्वल्स टू होते हैं यू के। और अना इक्वल्स टू होता है आई के, और नहनु इक्वल्स टू होता है वी के। ये हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर सब्जेक्टिव प्रोनाउन के टॉपिक के तहत पढ़ा। दूसरा जो हमने चैप्टर पढ़ा वो पढ़ा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस का, यानी ज़माइर मुत्तसिला जो दूसरे वर्ड के साथ मिलकर आती हैं। वो भी हमने 8 पढ़ी। वो 8 कौन कौन सी हैं वो इस बॉक्स के अंदर दे रखा है। जस्ट अ सेकेंड। वो आउट प्रोनाउंस कौन कौन सी हैं? नंबर 1 हु, हुमा और हुम, ये तीनों प्रोनाउंस थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। उसके बाद का, कुमा, कुम, ये तीनों प्रोनाउंस सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। उसके बाद या और नून अलिफ ज़बर ना, ये दोनों फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो ये टोटल 8 प्रोनाउंस हमने पढ़ी अटैच प्रोनाउंस की कैटेगरी के अंदर, जिनको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस के नाम से मुसन्निफ ने बताया है। इसमें एक बात हमने और पढ़ी थी जिसको इजाफत बोलते हैं। इजाफत का मतलब होता है दो लफ्ज़ों का आपस में इस तरीके से मिलाना कि उनके मिलाने के नतीजे में एक तर्जमा पैदा होता है, जिसको का, की या के ज़रिए हम ताबीर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हु प्रोनाउन है और नफ्स एक नाउन है, इन दोनों को हमने आपस में मिलाया और नफ्सुहु पढ़ा, तो इन दोनों के मिलाने की वजह से का, की और के का तर्जमा हो रहा है। इस स्ट्रक्चर के अंदर जो बाद वाला वर्ड होता है उसको पहले ट्रांसलेट करते हैं और पहले वाले को बाद में करते हैं, और बीच में का, की या के तर्जमों को ऐड करते हैं। जैसे नफ्स मीन्स नफ्स और हु मीन्स उसका, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो होगा उसका नफ्स। तो जो बाद वाला वर्ड है हु, यानी उसका, उसको हम पहले ट्रांसलेट कर रहे हैं और नफ्स को बाद में। यही इसका तरीका रहता है। नफ्सु उसका नफ्स, हुमा मीन्स होता है उन दोनों का, और नफ्स के साथ इसको ऐड करके करेंगे तर्जमा। नफ्सुहुमा उन दोनों का नफ्स, नफ्सुहुम उन सब का नफ्स, नफ्सुका आपका नफ्स, नफ्सुकुमा आप दोनों का नफ्स, नफ्सुकुम आप सब का नफ्स, नफ्सी मेरा नफ्स, नफ्सुना हमारा नफ्स। तो ये अब तक हमने जो पहले पढ़ा है उसका एक रिकैप हो गया। आज के सबक में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के सबक में हम उन वर्ड्स को पढ़ेंगे जो डायरेक्शन के लिए अरबिक में यूज़ होते हैं, और ये टोटल 12 वर्ड्स हैं। इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले हम 6 वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे और उनकी एक्सरसाइज कुछ देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स, और फिर उसके बाद बाकी जो 6 वर्ड्स रहेंगे जो डायरेक्शन के लिए यूज़ होते हैं उनको हम देखेंगे। तो पहले 6 वर्ड्स जो डायरेक्शन के लिए यूज़ होते हैं वो इस बॉक्स के अंदर दे रखे हैं। ये 6 वर्ड्स हैं जो अरबिक में डायरेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। अमाम, खल्फ, फौक, तहत, यमीन, शिमाल। अमाम मीन्स सामने आगे, खल्फ मीन्स पीछे, फौक मीन्स ऊपर, तहता मीन्स नीचे, यमीन मीन्स दाएं जानिब, शिमाल मीन्स बाएं जानिब। सीधी तरफ यमीन मीन्स, और शिमाल मीन्स उल्टी तरफ, उल्टे हाइट साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और यमीन मीन्स राइट हैंड साइड। अब देखते हैं इनको प्रोनाउंस के साथ मिलाकर तर्जमा कैसे करना है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस आप पढ़ चुके हैं। हु, हुमा, हुम। हु मीन्स उसका, हुमा मीन्स उन दोनों का, और हुम मीन्स उन सब का। इसके साथ अमाम को हम ऐड करते हैं और देखते हैं तर्जमा कैसे हो रहा है। तो हु के साथ अमाम को ऐड करेंगे, अमामहु, तो इसका तर्जमा होगा उसके सामने। अमामहुमा उन दोनों के सामने, और अमामहुम उन सब के सामने।
ऐसे ही खल्फ को हम ऐड करते हैं इन दोनों इन प्रोनाउंस के साथ, तो खल्फहु उसके पीछे, खल्फुहुमा उन दोनों के पीछे, और खल्फहुम उन सब के पीछे। ऐसे ही अमामका आपके सामने, अमामकुमा आप दोनों के सामने, अमामकुम आप सबके सामने, अमामी मेरे सामने, अमामना हम सब के सामने। ऐसे ही खल्फका आपके सामने, खल्फकुमा आप दोनों के सामने, खल्फकुम आप सबके सामने, खल्फी मेरे खल्फका आपके पीछे, खल्फकुमा आप दोनों के पीछे, खल्फकुम आप सबके पीछे, खल्फी मेरे पीछे और खल्फना हमारे पीछे। ये कुछ और एग्जांपल्स आगे दे रखे हैं, जैसे फौक के साथ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस को मिलाकर कैसे ट्रांसलेट करना है उसके एग्जांपल है, फिर यमीन के साथ, फिर शिमाल के साथ, ऐसे ही तहता के साथ कैसे करना है, ये सब आपको दे रखा है, आप खुद से पढ़कर ट्रांसलेट कर सकते हैं। चैप्टर के एक्सरसाइज और उसके सॉल्यूशन इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किए जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक या तो कमेंट्स में पिन कर दिया जाएगा या फिर आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आगे देखते हैं कुरान के अंदर ये वर्ड्स कैसे इस्तेमाल हुए और तर्जुमा करने की कोशिश करते हैं। जैसे कुरान पाक की एक आयत है, यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम। तो देखिए यहाँ पर जो हमने पढ़ा है उनमें से एक वर्ड खल्फहुम यूज़ हो रहा है, ऐसे ही बैना यूज़ हो रहा है, बैना अयदीहिम। तो बैना अयदीहिम के माने भी होते हैं सामने, बैना अयदी के माने सामने, और जो हिम ज़मीर यहाँ यूज़ हो रही है प्रोनाउन, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है जो हम पढ़ चुके हैं, मीन्स उनके, उन सब के, बैना अयदीहिम उन सब के सामने। ऐसे ही खल्फहुम के अंदर है, खल्फ मीन्स पीछे और हुम्स ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है जिसके माने आते हैं उनके, तो खल्फहुम उनके पीछे। तो पूरा तर्जुमा करेंगे, यालमु वो जानता है, मा जो बैना अयदीहिम उनके सामने है, वमा खल्फहुम और जो उनके पीछे है। ऐसे ही आप देखिए इस वाली आयत में, लहू मा बैना अयदीना वमा खल्फना, बैना अयदीना में बैना अयदी के मीन्स होता है सामने, और ना है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जिसका मतलब होता है हमारे, तो बैना अयदीना का मतलब होगा हमारे सामने, और खल्फना में खल्फ मीन्स होता है पीछे, और ना ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है जिसका मतलब होता है हमारे, तो खल्फना का मतलब होगा हमारे पीछे। अब पूरी आयत का तर्जुमा होगा, लहू मा बैना अयदीना, उसके लिए वो है जो हमारे सामने है और जो हमारे पीछे है। आगे और देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स कुरान पाक में से। फौक और तहत को देखिए, फौक और तहत हम पढ़ चुके हैं, डायरेक्शन के लिए यूज होने वाले वर्ड्स हैं। फौक का मतलब होता है ऊपर, तहत का मतलब होता है नीचे। फौक का वर्ड कुरान में 41 टाइम्स आया है और तहत का वर्ड 51 टाइम्स। एग्जाम्पल्स देखते हैं, वरफाना फौकहुम तूरा, यहाँ पर देखिए फौकहुम, यहाँ पर फौक वर्ड यूज हो रहा है हुम प्रोनाउन के साथ, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है, तो फौक का मतलब होता है ऊपर और हुम उनके, तो फौकहुम का तर्जमा होगा उनके ऊपर। अब पूरा तर्जमा देखते हैं, वरफाना, वाव मीन्स और, रफाना मीन्स हमने उठाया, हमने बुलंद किया, और हमने उठाया उनके ऊपर अतूरा, तूर पहाड़ को। ऐसे ही वकाना तहतहु कंजुन, यहाँ देखिए तहतहु यूज हो रहा है, तहता मीन्स होता है नीचे, और हु ज़मीर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जिसका मतलब होता है उसका, तो तहतहु का मतलब होगा उसके नीचे। अब पूरा ट्रांसलेशन होगा, वा मीन्स और, वकाना तहतहु कंज, और था उनके नीचे खजाना। कंज मीन्स खजाना, काना मीन्स था। समझ आ रहा है? कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद यमीन और शिमाल को देखिए, ये कुरान में कैसे यूज हो रहा है। यमीन 24 टाइम्स यूज हुआ है, शिमाल 8 टाइम्स यूज हुआ है। यमीन का मतलब होता है राइट हैंड साइड, दाहिनी तरफ। कुंतुम तअतूना अनिल यमीन, तुम आते थे दाई जानिब से, तुम आते थे हमारे पास दाई जानिब से, तो अनिल यमीन दाई जानिब। व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली, यहाँ पर देखिए शिमाल वर्ड यूज हो रहा है ही प्रोनाउन के साथ, जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है जिसका मतलब होता है उसका। अब ही प्रोनाउन को जब हम शिमाल के साथ यूज करेंगे तो तर्जमा होगा उसके दाई जानिब से, उसके बाई जानिब से, सॉरी, शिमाल मीन्स बाई जानिब, लेफ्ट हैंड साइड, और वाव मीन्स और, अम्मा मन ऊतिया, बहरहाल जिसको दिया गया उसका नाम है आमाल, किताबहु उसका नाम है आमाल, बिशिमाली ही उसके बाएं हाथ में, तो बिशिमाली उसका बाएं हाथ। तो ये 6 प्रोनाउंस, सॉरी 6 वर्ड्स जो डायरेक्शन के लिए यूज होते हैं उनको हमने पढ़ा। अब मजीद 6 वर्ड्स हम पढ़ेंगे जिनको हम लोकेटिव नाउंस कहते हैं। ये 6 वर्ड कौन कौन से हैं? कब्ल, बाद, इंदा, हौला, मा, बैना। कब्ल मीन्स होता है पहले, बाद मीन्स बाद में, इंदा मीन्स पास, हौल मीन्स आसपास,
मा मीन्स साथ, बैना मीन्स दरमियान। अब देखते हैं कि वर्ड्स कुरान में कितनी बार आ रहे हैं। तो टोटल 1084 टाइम्स ये 6 वर्ड्स कुरान में यूज़ हुए हैं, जिनमें कबल 42 टाइम्स यूज़ हुआ है, बाद 199 टाइम्स, इंदा 197 टाइम्स, हौला 16 टाइम्स, मा 164 टाइम्स और बैना 266 टाइम। अब देखते हैं इनका यूज़ कैसे हो रहा है। पहले इनका जनरल यूज़ देख लेते हैं, उसके बाद कुरान में इनको कैसे यूज़ किया गया उसके एग्जांपल्स देखेंगे इंशाल्लाह। देखिए क़ब्लहु, यहाँ कब्ल वर्ड है जिसके माने आते हैं पहले के, उसको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हु के साथ यूज़ किया गया है। क़ब्लहु उसके पहले, क़ब्लहुमा उन दोनों के पहले, क़ब्लहुम उन सब के पहले। ये प्रोनाउंस आपके याद होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से ट्रांसलेट कर पाएंगे। याद कैसे करना है आपको प्रोनाउंस को? बिल्कुल सीक्वेंस के साथ, हु हुमा हुम, का कुमा कुम और या ना। हु मीन्स उसका, हुमा मीन्स उन दोनों का, हुम मीन्स उन सबका, काफ मीन्स आपका, कुमा मीन्स आप दोनों का, कुम मीन्स आप सबका, या मीन्स मेरा और ना मीन्स हमारा। अब इनके साथ जब हम कब्ल को ऐड करेंगे तो तर्जुमा ऐसा होगा, क़ब्लहु उसके पहले, क़ब्लहुमा उन दोनों के पहले, क़ब्लहुम उन सब के पहले, क़ब्लका आपसे पहले, क़ब्लकुमा आप दोनों से पहले, क़ब्लकुम आप सबसे पहले, क़ब्ली मेरे से पहले और क़ब्लना हम सबसे पहले। ऐसे ही आगे एग्जांपल्स के अंदर बाद को ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस के साथ यूज़ किया गया है, इंदा को यूज़ किया है, हाउल को यूज़ किया है, माँ को यूज़ किया है और बैना को यूज़ किया है। एक और मैं ट्रांसलेट आपके लिए कर देता हूँ, बाकी आप खुद करिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। जैसे हौलहु उसके आसपास, हौलहुमा उन दोनों के आसपास, हौलहुम उन सब के आसपास, हौलका आपके आसपास, हौलकुमा तुम दोनों के आसपास, हौलकुम तुम सब के आसपास, हौली मेरे आसपास, हौलना हमारे आसपास। अब देखते हैं कुरान के अंदर ये वर्ड कैसे यूज हो रहे हैं। वमा उनजिला मिन क़ब्लिक, सूरह बकरा के शुरू में ये आयत यूज हुई है। यहाँ देखिए मिन क़ब्लिक, तो कबल काफ प्रोनाउन के साथ यूज हो रहा है। कबल मीन्स पहले, काफ मीन्स आपका, मीन्स आपसे पहले। वमा उनजिला मिन क़ब्लिक और उस चीज पर जो उतारा गया उनसे पहले, आपसे पहले। अन्ना युही हादिहिल्लाहु बादा मौतिहा, यहाँ देखिए मौतिहा में बादा मौतिहा, तो बाद यूज हो रहा है मौतिहा के साथ। मौतिहा मीन्स उसकी मौत और बाद मीन्स बाद में उसकी मौत के बाद। पूरा ट्रांसलेशन कैसा होगा, कैसे जिंदा करेगा अल्लाह ताला इसको उसकी मौत के बाद, बादा मौतिहा उसकी मौत के बाद। आगे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। इंदा और हौला कुरान में कैसे यूज हुए हैं। इंदा 197 टाइम्स यूज हुआ है और हौला 16 टाइम्स, टोटल 12-13 टाइम्स ये दोनों वर्ड्स कुरान के अंदर यूज हुए हैं। एग्जांपल्स देखते हैं। मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक, तो देखिए इंदकुम में इंदा यूज हो रहा है कुम ज़मीर प्रोनाउन के साथ, कुम मीन्स आपका, इंदा को साथ यूज करेंगे तो तर्जमा होगा आपके पास। इंदल्लाहि में इंदा यूज हो रहा है अल्लाह के साथ, मीन्स अल्लाह के पास। और पूरा ट्रांसलेशन कैसे होगा, मा मीन्स जो आपके पास है, यनफदु खत्म हो जाएगा, वा और मा मीन्स जो, इंदल्लाहि अल्लाह के पास है, बाकिन बाकी रहेगा। फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु, फा मीन्स फिर, लम्मा मीन्स जब, अज़ाअत उसने रोशन किया, मा मीन्स जो, और जब उसने रोशन किया, हौलहु जो उसके इर्द गिर्द था, उसके आसपास था। तो हौल उसके, हौल मीन्स आसपास और हु मीन्स उसके, तो हौलहु उसके आसपास। ये लास्ट एग्जांपल, इसको भी देख लीजिए। मा और बैना टोटल 430 टाइम्स कुरान में यूज हुए हैं। मा 164 टाइम्स यूज हुआ है और बैना 266 टाइम यूज हुआ है। ला ताज़न इन्नल्लाह माअना, तो देखिए मा ना प्रोनाउन के साथ यूज हो रहा है। ना का मीन्स होता है हमारा और माना हमारे साथ। पूरा ट्रांसलेशन कैसे होगा, ला मीन्स नहीं, ताज़न गम करो, इन्ना बेशक, अल्लाह मीन्स अल्लाह, माना हमारे साथ। तो ला ताज़न गम मत करो, इन्नल्लाह माअना अल्लाह ताला, यकीनन अल्लाह ताला हमारे साथ है। तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, तो यहाँ देखिए बैनना और व बैनकुम यूज हो रहे हैं। बैनना, बैना मीन्स दरमियान, ना मीन्स हमारा, बैनना मीन्स होगा हमारे दरमियान। यहाँ पर व बैनकुम में वाव मीन्स और, बैना मीन्स दरमियान और कुम मीन्स तुम्हारा, तो बैनकुम तुम्हारे दरमियान। पूरा ट्रांसलेशन कैसा होगा, तालौ आ जाओ, इला कलिमतिन ऐसी बात की तरफ, सवाइन बैनना व बैनकुम जो यकसा है, जो बराबर है हमारे और तुम्हारे दरमियान। ठीक है, हमारा चैप्टर था उन वर्ड्स के बारे में जो डायरेक्शन के लिए यूज होते हैं। उसके अलावा हमने 6
मज़ीद और वर्ड्स पढ़े, ये 6 वर्ड्स और पढ़ें जो लोकेशन को बताते हैं, इनको लोकेटिव नाउन्स कहते हैं। तो ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि आपका कुरान जब पढ़ें, कहीं से भी आप कुरान पढ़ सकते हैं, और जो आज के चैप्टर में आपने पढ़ा है उसको कुरान में फाइंड करना है और उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है। ये आपका होमवर्क रहेगा इंशाल्लाह। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।